हेलो, हाँ जी, मेरा नाम प्रदीप यादव है और मैं उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। पिछले 2 साल पहले सन 2018 में अक्टूबर के महीने में मुझे एक प्रॉब्लम सी हुई पेट में, लगभग ज़्यादा दिन से थी। कभी भोजन अच्छे तरीके से पच जाता था, नहीं भी पचता था, कभी कब्ज बन जाती थी, कभी भूख ज़्यादा लगती थी तो कभी कम लगती थी। तो उसके चलते हुए मैं बुलंदशहर में ही एक हॉस्पिटल है, जेपी नाम करके, जेपी हॉस्पिटल, तो उसमें मैं गया। तो वहाँ पे जाने के बाद जब मैंने डॉक्टर को अपनी समस्या बताई कि जी मुझे कभी ज़्यादा भूख लगती है, कभी कम भूख लगती है और मेरे कब्ज की भी प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसे बताई, मैंने कि जी मेरे कब्ज भी है, अब तो 2 दिन से बिल्कुल ही भूख नहीं लग रही। तो डॉक्टर ने मुझसे कही कि आपका टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कि ठीक है जी, कर लो टेस्ट। टेस्ट जब किया तो 1 घंटा मैंने वेट किया हॉस्पिटल में ही बैठ करके। तो 1 घंटे के बाद जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आपको इन्फेक्शन है। और जैसे ही डॉक्टर ने मेरे बारे में इन्फेक्शन के बारे में जैसे ही मुझसे बोला तो मैं घबरा गया, क्योंकि इन्फेक्शन का हिंदी में अर्थ तो मुझे मालूम ही नहीं था। और जो आजकल के जो डॉक्टर जो हैं एलोपैथी डॉक्टर, वो खुल के बताते नहीं है हम सब लोगों को, उस समय मुझे मालूम नहीं थी। तो मैंने कि डॉक्टर साहब इन्फेक्शन है तो इसको ठीक करो, हो जाएगा। नो, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। तो उस डॉक्टर ने मुझको दवाई दे दी 10 दिन की। तो जैसे ही मैं उन दवाइयों को बुलंदशहर से अपने घर पे लेकर के आया, दवाई, तो घर पे आते ही मैंने पहले दिन वो दवाई खाई तो मेरे पेट की जो कब्ज थी वो ठीक हुई। अगले दिन जब मैंने फिर दवाई खाई तो उससे अगले दिन जो तीसरा दिन आया, जैसे ही मैं फ्रेश होने के लिए गया, इतनी भयंकर भूख लगी मुझे, इतनी भयंकर, कम से कम मैं क्या बताऊं कि खाना मुंह में चबाऊं, रोटी का टुकड़ा तोड़ूं और मुंह में ले जाऊं, इतने तो मेरा दम निकल रहा था, बिल्कुल प्राण। उस समय तो ये समझ लो कि कुछ भी मिल जाए मुझको, कच्चा पक्का सब भस्म, खाया एकदम। लेटिंग लेटिंग करते पे भी भूख की भूख, भूख की भूख, भूख की भूख। तो फिर मुझे गाड़ी में डाल करके मेरे परिवार वाले ही मुझे भैया बुलंदशहर ले गए उसी डॉक्टरों के पास। 3-4 डॉक्टरों की टीम ने मुझे इमरजेंसी में भर्ती किया और भर्ती करने के बाद फिर भी उन पर कोई भूख कंट्रोल नहीं हो रही। तो मैंने कही, मैंने कि डॉक्टर साहब आपने मुझे दवाई इतनी खतरनाक दे दी, इस जब से मैंने आपकी दवाई खाई है पर भूख ही भूख लगे जा रही है। लेकिन वो डॉक्टर कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक डॉक्टर को बताई तो उसने दूसरे को मैं लिख दिया, दूसरा डॉक्टर मुझसे कहने लगा, मेरी मम्मी जी साथ थी, माता पिता दोनों साथ थे, तो उनसे कहने लगा कि हमें तो ऐसा लगता है कि आपका लड़का नशा करता हो। इधर तो मेरी जान पे बन रही थी, उधर वो कह रहे हैं कि नशा करता है। तो खोपड़ी बहुत खराब। आखिरकार उन्होंने मैं नवेड़ा रेफर कर दिया। और भूख 1 मिनट के लिए बंद नहीं थी, तो 24 घंटा मेरे माता जी मेरे साथ में अकेले परमानेंट रख के चल रही थी। तो वहीं से बुलंदशहर से फिर हम सीधे नोएडा भागे। नोएडा में हमने गाजियाबाद एक यशोदा हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी, उसमें एक सर्जन को दिखाया। उसने भी सारी रिपोर्टें करी, माने हमारे वो चेकअप किए। चेकअप में कहने लगे सब नॉर्मल है, लेकिन भूख ही नहीं रुक के दे रही थी। और पेट में जलन, पेट में आग, ये सारी समस्याएं, बहुत बुरा हाल था। मैंने तो एक बार के लिए मैंने तो मन में सोच ही लिया था कि अब तो बस गया, मैं बचने वाला हूं ही नहीं। तो उसके बाद मैं डॉक्टरों से, किसी भी डॉक्टर पे माने कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में घूमते फिरे हम, गाजियाबाद में घूमते फिरे, सबने हमको मृत ही घोषित कर दिया कि घर पे ले जाओ। फिर घर पे आ गए तो घर पे आने के बाद मेरी मम्मी और माताजी और पिताजी ने दोनों ने बहुत मेरी सेवा करी। सेवा माने 24 घंटा भूख ही भूख थी, खाना पचना, खाना लेटरिन, खाना लेटरिन। तो इसके चलते हुए केले ही केले 24 घंटा पे मेरे लिए उपलब्ध रखे, क्योंकि रोटियां खाता तो रोटी तो उल्टी हो जाती थी, लेकिन केला जो नॉर्मल होता है तो उसके चलते जितनी तेज भूख लग रही थी, इतनी जल्दी केला पेट में चला जाता था। तो अब धीरे धीरे फिर ऑटोमेटिक मुझे थोड़ा थोड़ा सा तो लाभ मिलने लगा, अचानक ही 4-5 महीना के बाद में। उसके बाद मुझे गोविंद भाई जी के बारे में कहीं से जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो मैंने इनको अपनी समस्या बताई। मैंने कि भैया ऐसा ऐसा मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो इन्होंने मुझे जीरा बताया, जीरे के बाद फिर इन्होंने सौंफ बताई, सौंफ के बाद फिर कुछ और औषधियां बताई। लेकिन मैंने सारी औषधियां ना कर करके मैंने जीरा ही प्रारंभ किया। आज मुझे मात्र
जीरे को लेते हुए केवल 13 दिन हुए हैं और 13 दिन में मेरे पेट की जलन और मेरे पेट की आग और मेरे पेट की माने सारी समस्या जो एकदम फ्रेश होते ही जो भूख लगती थी मुझे चिल्ला के पड़ता था और खाते खाते भी नहीं रुकती थी। बहुत विशेष लाभ मुझे मिल चुका है मात्र 13 दिन के अंदर ही। मतलब मेरे लिए तो एक तरह से ये जीरा परमात्मा ही उतर के आ गया। और थोड़ा मैं राजीव भाई के बारे में भी थोड़ा नहीं बहुत जानता था, लेकिन फिर एक विश्वास से नहीं हुआ था दिल में। मैंने कि जीरा इतना भी वो कर देगा, हाँ फिर विश्वास, लेकिन कभी करके नहीं देखा। वो इमरजेंसी की स्थिति ऐसी बनी हुई थी। लेकिन मैंने रोते रोते फोन किया गोविंद भाई के पास, तो उन्होंने कहा आप विश्वास करो, विश्वास से बड़ी कोई संसार में चीज नहीं है और भैया ठीक हो जाओगे, आप जीरे पे विश्वास तो करके देखो। तो मैंने उसी विश्वास के चलते हुए जीरा लेना प्रारंभ किया और आज मैं पहले से बहुत राहत है मुझे। इतनी राहत कि कम से कम 13 दिन के जीरे का प्रयोग, 13 दिन मुझे जीरे लेते हुए हैं और 13 दिन में ही कम से कम 70-80% मुझको लाभ हो चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 महीना मैं यदि इसे करूंगा तो मेरे अंदर अल्सर की और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो भी प्रॉब्लम है वो जीरे से ही ठीक हो जाएगी। और राजीव भाई की ही कृपा है। राजीव भाई यदि ना होते तो हम लोगों को क्या पता पड़ती कि ये जीरा और दुनिया भर की जो औषधियां हमारे रसोई घर में उपलब्ध हैं कि वो इतनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकती हैं। तो जी मेरा तो जीवन राजीव भाई और गोविंद भाई की उससे बिल्कुल बच चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ठीक हो गया हूँ। धन्यवाद। स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सफल सरल घरेलू उपचार परिणाम और अनुभव को प्राप्त कर आप अपना विश्वास ज्ञान बढ़ा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य विशेष जानकारी हेतु जरूर पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सालय सलाह हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद, जिनका फोन नंबर 9958148111, इस पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश कर संपर्क करें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।